गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज जेकी लखवानी, योर फिजिक्स टीचर। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो पहली यूनिट का पहला चैप्टर, पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका पहला चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले यूँ समझिए कि जो फिजिक्स है अपना, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ऐसी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। अब इस फिजिक्स की ब्रांच के दो सब ब्रांच भी हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रांच है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लास 12th में अपना जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अब जो दो सब पार्ट है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और सेकंड है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, जो अपना पहला चैप्टर है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं, चार्ज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कैसे होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पर है, तो चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट पर है। तो उसके बारे में जो स्टडी होती है वो आती है सब किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, चार्जेस कैसे होते हैं, सब मोशन, सब कैसे करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, मोशन में होते हैं। यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे, करंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं अपन, मैग्नेट्स वगैरह के बारे में, जनरेटर्स वगैरह जो होते हैं अपने, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, बहुत कुछ अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी। ठीक है, तो अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसकी दो सब ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। अपन ने ये तो देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दोनों में चार्ज है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज है क्या। ठीक है, सबसे पहले अपन किसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे चार्ज को, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज यूं समझिए, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो खुद के अंदर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो दूसरे सब्सटेंस पर या तो फोर्स को एक्सर्ट करेगा या वो खुद पे के ऊपर क्या करेगा, फोर्स को वो एक्सपीरियंस करेगा। और कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस या एक्सर्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये अपनी क्या होती है, चार्ज की डेफिनेशन होती है, इसे लिख लेते हैं अपन। इट इज द इंट्रिंसिक property of any substance due to which it exerts or experiences electrical forces। ठीक है, चार्ज क्या है, एक किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब उसके खुद के अंदर की प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मतलब बिल्कुल एंड पर है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करता है, या तो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एक्सर्ट करेगा या वो खुद क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। किसको करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को। ठीक है, तो ये होगी चार्ज अपनी। फिजिक्स में आपको पता ही है, अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं, क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो उसकी एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, एसआई यूनिट चार्ज की होती है अपनी कूलम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, कैपिटल सी से। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज था, चार्ज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो अपने पास चार्ज पता पड़ गया और अपन को क्या पता पड़ गया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब अपन ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली।
दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज जो होती है वो अपनी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये जो चार्ज होता है ये कितने टाइप्स का होता है, ये चार्ज 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये 2 टाइप के चार्ज है। तो ये 2 टाइप भी अपन को पता चल गए। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो लाइक चार्जेस रहते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो रहते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज की बात करें, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ सर, लाइक चार्जेस का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास 2 चार्जेस हैं, वो दोनों लाइक हैं। लाइक मतलब दोनों एक जैसे हैं, मतलब या तो 2 चार्जेस हैं दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं, या जो मेरे पास 2 चार्जेस हैं वो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो अगर इस टाइप के चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें अनलाइक चार्जेस, मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनको जैसे मैं पास में लाऊंगा ना तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, वो चिपकना चाहेंगे। तो अनलाइक चार्जेस जो रहते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट आपने कंजर्वेशन पढ़ा है ऑलरेडी, आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ लेते हैं अपन क्या होता है। तो नेक्स्ट है अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉ है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। मतलब चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ना ही अपन उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या अपन और अपन अच्छे से समझे तो कैसे बता सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, जो आइसोलेटेड सिस्टम रहता है उसका जो टोटल चार्ज रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोलेट सिस्टम का मतलब मैं आपको क्लास 11th में भी बताया था। क्या होता है आइसोलेशन, आइसोलेट सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसका जो टोटल चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ही सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में बॉडीज है मेरे पास, कितनी बॉडीज, 3-4 बॉडीज है। ये एक बॉडी हो गई, ये 2 बॉडी, 3 बॉडी, ये चौथी बॉडी। ठीक है, इसके ऊपर +1 कूलम का चार्ज है, इस पे +5 कूलम का चार्ज है, इस पे -3 कूलम का चार्ज है, इस पे +4 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसे क्या किया, जैसे अपन ने अच्छे से हिला दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा क्या हो गया, चार्ज एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। अब वापस भी इसके अंदर कितनी बॉडीज हैं, 4 बॉडीज ही हैं। तो इसके ऊपर अब अपने पास मान लीजिए जो पहली बॉडी है इस पे कितना 3 कूलम का चार्ज है, इस पे +5 कूलम का चार्ज है, इस पे -8 कूलम का चार्ज है, और इस पे नहीं पता है मुझे कि इस पे चार्ज कितना है। तो इसका चार्ज कैसे निकालेंगे अपन को एक बात पता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम रहता है जिसपे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता, उसका जो टोटल चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका टोटल चार्ज कितना है अपने पास, इसका टोटल चार्ज है 1 + 5 - 3 + 4। ठीक है, -3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1 + 5 6 + 4 10 - 3 7 कूलम।
ठीक है, ये इसका टोटल चार्ज है। यहाँ पे बात करें तो कितना है, इसका हो गया 3 + 5 - 8, और इसका कितना है नहीं पता, x मान लेते हैं प्लस x, तो टोटल चार्ज जितना इसका इतना इसका होगा, कि कितना होगा इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 + 3 कितना हो गया 8 - 8 + x इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये कितना होगा 8 - 8 तो 0 हो गया, तो आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू 7। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है +7 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो ये होता है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ना ही अपन क्या कर सकते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडीज को चार्ज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कंडक्शन, इंडक्शन, बहुत सारी प्रोसेस होती है जो अपन देखेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।